दोस्तों, क्या आप आज भी आधी रात को अकेले बाथरूम जाने से डरते हैं कि वहाँ शायद कोई हो ना? अगर ऐसी बात है तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंसान के जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्चाई की जिसका कोई भी व्यक्ति जल्दी से सामना नहीं करना चाहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूत प्रेत और आत्माओं के। क्यों भूत का नाम सुन के हवा टाइट हो गई ना? भूत एक ऐसा शब्द है जिसे अगर गहराई से सोच लिया जाए तो सोचने मात्र से ही ये शब्द आपको डरा देगा। दोस्तों, क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो आखिर कहाँ होते हैं? आज के वीडियो में हम आपको कुछ उन्हीं जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां उन देशों की सरकार खुद कहती है कि इन जगहों पर सच में आज भी भूत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर वीडियो को। नंबर 1, पोविग्लिया आइलैंड, इटली। इटली में वेनिस और लेडो के बीच एक सुनसान आइलैंड स्थित है जिसे पोविग्लिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह आइलैंड इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना है कि इटली में इस आइलैंड का नाम लेने से ही लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि इस आइलैंड का इतिहास काफी खौफनाक रहा है। माना जाता है कि इस आइलैंड पे इंसानों का आगमन 421 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 14वीं शताब्दी आते आते ये आइलैंड वीरान हो गया, क्योंकि इसी शताब्दी में यूरोप में जब ब्यूबोनिक प्लेग का कहर बरपा तब वेनिस में इस बीमारी से प्रभावित लोगों को पकड़कर पोविग्लिया आइलैंड पे लाके छोड़ दिया गया, जिसके बाद यहाँ प्लेग से प्रभावित लोग मरने लगे। इन संक्रमित लाशों को यहीं एक साथ इकट्ठा कर जला दिया गया था। इतना सब होने के बाद कई सालों बाद इस बंद पड़ी जगह का उपयोग 1800 ईस्वी में सरकार ने पागल खाने के रूप में किया, लेकिन कई लोग बताते हैं कि यहाँ पागल खाना नहीं बल्कि पागल खाने की आड़ में यहाँ इंसानों पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किया जाते थे। कहा जाता है कि वर्ष 1930 के दौरान एक डॉक्टर ने वहाँ बने घंटाघर से कूदकर खुदकुशी कर लेते, और यहाँ दिन में भी अगर कोई अकेला रहता तो उसके साथ कोई न कोई दुर्घटना घटती ही रहते थे। आज ये पूरी तरह से वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पे मरे हुए मरीजों की आत्माएं राज करते हैं। यहाँ से रात के समय रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आते हैं। नंबर 2, द क्वीन मैरी होटल। दोस्तों, द क्वीन मैरी होटल के बारे में आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। ये एक समुद्री पानी का जहाज था जिसे 1970 में एक तैरते हुए होटल का रूप दे दिया गया था, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इस होटल के स्विमिंग पूल में 2 महिलाओं की मौत डूबने के कारण हुए थे। उसके बाद इस होटल के हर एक कर्मचारी ने उन दोनों औरतों की आत्माओं को होटल में कई बार देखा। ये आत्माएं वहां पर किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन जो भी कोई हैंडसम मैन वहां आता है वो दोनों उसको रात में अक्सर परेशान करते हैं। कई लोग आज भी उन औरतों को वहां देखे जाने का दावा करते हैं। नंबर 3, नियाग्रा फॉल्स हॉन्टेड टनल। दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां खूबसूरती होती है वहां जोखिम का होना लाजमी है। 16 फीट ऊंची और 125 फीट लंबी इस खूबसूरत गुफा को पानी के बहाव को खेतों की तरफ मोड़ने के लिए वर्ष 1900 में बनाया गया था। ये गुफा कनाडा के नियाग्रा फॉल के पास टोरंटो और न्यूयॉर्क को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के नीचे बनी हुई है। इस गुफा में या इसके आसपास आग जलाना साफ मना है। इसकी वजह है यहाँ आग से हुए 2 ऐसे हादसे जिसके खौफ से आज भी यहाँ के लोगों की रूहें कांप उठते हैं। पहला हादसा ये था कि इसी फॉल के पास स्थित एक फार्म हाउस में एक बार आग लग गई थी, जिसकी चपेट में एक लड़की आ गई और वो दौड़ते हुए टनल में कूद गए, लेकिन बदकिस्मती से उस समय टनल सूखा हुआ था। शरीर जलने की वजह से और फिर कूदने की वजह से उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठा हुए, पर किसी ने उसे नहीं बचाया। वो काफी देर तड़पती रही और तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। इसी के कुछ दिनों बाद उसी फार्म हाउस में कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उस समय वो लड़की भी काफी तेज तेज चिल्ला रहे थे, लेकिन लोगों ने ये सोचा कि ये पहले मरने वाली लड़की की आत्मा हो गई, क्योंकि उसके मरने के बाद ऐसा अक्सर होता था। रेप करने वाले लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए उसके साथ मारपीट की और अधमरी हालत में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया, जिसकी वजह से आज भी दोनों लड़कियों की आत्माएं वहां भटकती हैं। आसपास रह रहे लोगों ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति नियाग्रा फॉल्स के आसपास अगर माचिस की तीली भी जला देता है तो उसकी मौत हो जाती है, और रात के समय वहां से लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और यहाँ तक कि यहाँ रात में इंसान के शरीर के जलने की बदबू तक आते हैं। नंबर 4, डॉल आइलैंड, मेक्सिको। मेक्सिको में मेक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है। ये जगह लोगों के घूमने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ लोग आने से बहुत डरते हैं, क्योंकि यहाँ एक पेड़ पे कई सारी डॉल्स लटके हुए हैं जो लोगों को एक अजीब नजर से घूरती रहती हैं। दोस्तों, दरअसल कई सालों पहले डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा अपनी पत्नी के साथ इस सुनसान आइलैंड पे रहने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास ही बह रहे नाले में एक बच्ची की लाश मिली। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर दफना दिया। इसके बाद वो अजीब हरकतें करने लगे। उनके मन में डर बैठ गया कि उस बच्ची की आत्मा उन पर हावी हो गई है। तब वो आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आइलैंड के पेड़ों पे जगह जगह गुड़ियों को लटकाने लगे। गुड़ियों को लटकाने का उनका एक क्रम तब तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आज ये जगह भूतों और आत्माओं के लिए जानी जाती है, जहां पर कोई नहीं जाता। नंबर 5, सुइसाइड फॉरेस्ट, एओकिगाहरा, जापान।
दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद इंसान अपने आप खुदकुशी कर लेता है। दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस इस जंगल में हर साल कई लोग आत्महत्या के लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि यहाँ जाते ही मन में खुदकुशी करने के विचार क्यों आने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने यहाँ आत्महत्या की थे, और वही यहाँ ऐ लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस जंगल में जाना सच में मौत को न्योता देने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कई लोग जाते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। नंबर 6, कैसल ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। सन 1915 में पहली बार यहाँ पर भूतों के देखे जाने का दावा किया गया था। कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। दोस्तों इस किले से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं, पर सबसे प्रचलित कहानी है कि 17वीं शताब्दी में इस किले के एक गवर्नर थे जिनका नाम पीटर गिस्पर्ट था। वो एक लंबी कदकाठी के मालिक थे। 23 अप्रैल 1728 को संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो गई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन उन्होंने 7 सैनिकों को सेना में विद्रोह का दोषी पाते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि उसमें से एक सैनिक ने गुस्से में पीटर गिस्पर्ट को श्राप दिया था। बाद में ठीक उसी दिन पीटर गिस्पर्ट को अपने कार्यालय में मरा हुआ पाया गया। मृत पीटर गिस्पर्ट की आंखों को देखकर दावा किया गया कि उनकी मृत्यु किसी खौफनाक दृश्य को देखने से हुए थे। तब से कहा जाता है कि वो इसी किले में भटकते हैं। नंबर 7, मोंटे क्रिस्टो, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भुतहा और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह यह है कि साल 1885 में इस रियासत के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। इन घटनाओं में यहाँ के कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसमें एक बच्चे की सीढ़ियों से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी की घर की बालकनी से गिरने से हुई मृत्यु और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग लगने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु जैसी कई घटनाएं शामिल थीं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि यहाँ मरने वाले लोगों की बॉडी पे ऐसे निशान बन जाते थे जैसे उनकी बॉडी पर किसी ने तेज धार चाकू से कई वार किए हों, जिससे ये जगह मनहूस मानी जाने लगी। इसी वजह से आज ये जगह एक हॉन्टेड प्लेस कहलाई जाती है। नंबर 8, चंगी हॉस्पिटल, सिंगापुर। सिंगापुर में चंगी नामक गांव के पास चंगी हॉस्पिटल 1930 में बनवाया गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। यह हॉस्पिटल हाईवे से सटा हुआ था, जिसकी वजह से घायल सैनिकों को यहाँ पर लाना आसान था, लेकिन डॉक्टर्स, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल अधिकांश सैनिकों की मौतें होने लगी और दिन प्रतिदिन मौतों में इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और अस्पताल में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। मतलब अगर कोई भी इस हॉस्पिटल में आता तो वो पहले से भी ज्यादा बीमार हो जाता और कभी ठीक होकर वापस नहीं जाता, जिसकी वजह से यहाँ मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स, नर्स और बाकी स्टाफ भी बीमार होकर मरने लगे और धीरे धीरे ये हॉस्पिटल वीरान हो गया। कहते हैं एक बार इस हॉस्पिटल के नजदीक हाईवे से एक टूरिस्ट गुजरा था। उसे हॉस्पिटल के अंदर से कई डॉक्टर्स और मरीजों ने आवाज लगाई और कहा कि हमें बचा लो। उस टूरिस्ट को कुछ गड़बड़ लगे और उसने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, लेकिन जब उसे पुलिस वालों ने बताया कि वो हॉस्पिटल तो काफी दिनों से वीरान पड़ा है, तो वो शख्स कई दिनों तक बीमार रहा। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। तो दोस्तों ये हैं दुनिया के कुछ रियल हॉन्टेड प्लेसेस। आई होप इन पर हमारी आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।